नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ विचार में। प्रिय दर्शकों, आज मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कौवा ने बताई, चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन स्त्री यह 3 बातें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी और प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कवि का एक जोड़ा रहता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसलों में लौटकर आराम करते। प्रिय दर्शकों, एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कवि इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। प्रिय दर्शकों, मौसम आने पर कवि ने अंडे दिए। कौवा और कवि दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों को अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने उस पर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। प्रिय दर्शकों, कौवा कवि ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं देखा तो बहुत दुखी हुए और कवि रोने लगी और कहने लगी, अगर हम में से एक यहाँ रुकता तो ये नहीं होता। मेरे बच्चों का ऐसे मर जाना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद समय बीतता गया। फिर कवि ने अंडे दिए, लेकिन इस बार वो दोनों बात ही भूल गए अंडे देने की खुशी में कि एक को अंडों की देखभाल के लिए घोंसले में रुकना है। फिर सांप आया और अंडों को खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कौवा कवि रोते रह गए। प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद मौसम आने पर कवि ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसलों से बाहर निकले और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों का मरते देख कौवा कवि तड़प कर रह गए। इस सांप का सामना नहीं कर सकते थे, वे उसकी तुलना में कमजोर थे। फिर भी कवि ने कहा, जी सुनते हो, हम अपनी चोंच की मदद से उस सांप को मार डालते हैं। तो कौवा कहने लगा, ये सब कुछ हमारी हैसियत की बाहर की बात है। वो कहा और हम कहा। तो कवि ने कहा, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब तक कमज़ोर रहेंगे? ये बात करते करते कवि रोने लगी। प्रिय दर्शकों, कौवा धीरे से बोला, अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कोई अच्छी जगह। मेरा ये आखिरी निर्णय है। प्रिय दर्शकों, जाने से पूर्व वे अपने मित्र गिद्धड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। गिद्धड़ का पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गिद्धड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। तभी कवि ने अपनी तीखी नजरों से कौवे के सामने देखा। प्रिय दर्शकों, कौवा बोला, प्रिय मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निर्बल हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। प्रिय मित्रों, गिद्धड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कवि को बताई। प्रिय दर्शकों, अगले दिन योजना अनुसार कौवा कवि नगर के सरोवर में पहुँचे।
जहाँ राज्य की सुंदर राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर में स्नान करने चली गई। पास ही 2 सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी सोच में दबाया और काव काव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए उड़ गया। कौवे ने अपना हार ले जाते देख राजकुमारी को चिल्लाने लगी कि कौवा मेरा हार लेकर उड़ गया। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो साथ चाहता था। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंच गए। प्रिय दर्शकों, हार निकालने से उन्होंने उस खोल में डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही सो रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार से मार डाला। प्रिय दर्शकों, सांप को मरने के बाद कौवा काफी बहुत खुश हुए और कवि कहने लगी कि हमने अपने बच्चों का मौत का बदला ले ही लिया। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अभी तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे और उसे खा गया निर्दयी। ये बात तो मुझे खाए जा रही थी। कौवा कवि फिर से खुशी खुशी वहीं घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कवि ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कि हमसे एक कार्य नहीं होगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।